गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था हेलियोफाइट्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। मींस जिनको ग्रोथ के लिए लाइट की हाई इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। आज हम हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट की हाई इंटेंसिटी में भी ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनको छाया की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो जहाँ पे शेड होता है वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं जो एक तो वो जो कि लाइट की हाई इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, और दूसरे वो जो कि छाया में ग्रो करते हैं, जिनको ग्रोथ के लिए शेड की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरी छाया की बहुत ज़्यादा शेड को भी सहन करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट की हाई इंटेंसिटी में अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे प्लांट्स जो हैं इनमें एडेप्टेबिलिटी की हाई रेंज प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है उसमें भी अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं, उसमें भी अपने आप को एडेप्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग लाइट में भी रहते हैं, ठीक है, शेड में भी रहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनको लाइट और शेड इन दोनों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स के बारे में। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि लाइट की हाई इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स, और ऐसे प्लांट जो कि शेड में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं सीओफाइट्स। ऐसे हेलियोफाइट्स जिनमें जो कि छाया में ग्रो करते हैं, मींस ऐसे हेलियोफाइट्स जो कि शेड में ग्रो करेंगे उनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव सीओफाइट्स। ठीक है, क्योंकि वो हेलियोफाइट्स हैं लेकिन वो शेड में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव सीओफाइट्स। जो प्लांट्स ऐसा नहीं करते, जो हेलियोफाइट्स ऐसा नहीं करते, उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स। क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स। अब हम बात करते हैं कि जो सीओफाइट्स हैं, जो प्लांट्स शेड में ग्रो करते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी को टॉलरेट करने के बेसिस पर उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि इंडिया के अंदर एक वीट पाया जाता है जिसका नाम है एलिफेंटोपस। ये जो है बहुत ही गहरे कंटिन्यूस शेड में उगने वाला सीओफाइट है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। अब सीओफाइट्स की तुलना में हेलियोफाइटिक प्लांट्स जो हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका जो स्टेम है थिक होता है, जिसमें जाइलम पूरी तरीके से डेवलप होता है। इनमें जो इंटरनोड्स होती हैं ये छोटी होती हैं, जबकि ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें लीफ के अंदर जो लीफ ब्लेड होता है ये छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। इनमें कई सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वीन्स पाई जाती हैं। छोटी वीन्स जो हैं ये छोटी होती हैं और पास होती हैं। इसके अलावा लीव्स जो हैं उन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें हम बोल सकते हैं कि लीव्स में रोम भी पाए जाते हैं। क्यूटिकल और जो आपका सेल वॉल है ये मोटी लेयर होती है इसकी। पेलिसेड टिश्यू जो है पूरी तरीके से डेवलप होती है। बाकी जो स्पॉन्जी
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है ये कम डेवलप होती है। मीन्स पेलिसेड टिश्यू ज़्यादा डेवलप होगी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में। अब हम बात करें कि सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो और कम होता है, ठीक है। लीफ ब्लेड जो हैं चपटे नहीं होते हैं, बाकी ओरिएंटेड होते हैं। जड़ें जो रूट्स हैं इन प्लांट्स की वो लंबी होती हैं और नंबर ऑफ़ रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। रूट और शूट दोनों में दोनों का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ पे कम होती है, रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होती है। मीन्स फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में रेस्पिरेशन की रेट ज़्यादा होगी। देन फिर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन यहाँ पर बहुत अधिक तेज़ी से होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्ट्स के कारण जो सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। किसके कारण? सॉल्ट्स के कारण। यहाँ पे कई सारी सॉल्ट बनेंगी जिनके कारण जो सेल्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है। अब हम अगर सेल सेप की बात करें तो उसमें वो जो सेल सेप है वो एसिडिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन इन दोनों का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और विगर अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, अर्ली फ्लावरिंग देखने को मिलती है। टेम्परेचर में टेम्परेचर और जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन द्वारा जो प्लांट्स में चोटें लगती हैं, जो इंजरी होती हैं, उनको अधिक होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब अ ब्रीफ नोट ऑफ हेलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स, डिफरेंस बिटवीन हेलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स, ठीक है। बुक में दिया हुआ है, इसको आप एक बार तैयार कर लेंगे। इनके जो जो आपको कैरेक्टर्स हैं वो लर्न कर लेंगे। मतलब कि आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं उनको बना के आपस में डिस्कस किया करो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और फिर आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप किसी को समझा रहे हो ना तो फिर आप उसे भूलोगे नहीं, फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो क्योंकि वो आपको चीज़ याद रहेगी, ठीक है। इतना हो गया। अब कल अपन पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है। फ़ोटो पीरियोडिज्म का क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली फ़ोटो पीरियोडिज्म बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। देन इसका इम्पोर्टेंस और फिर ये चैप्टर फिनिश। इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा प्लांट सक्सेशन। इसमें एक टॉपिक है पॉल्यूशन, वो आप खुद से तैयार करेंगे क्योंकि पॉल्यूशन अपन स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको खुद से तैयार करना है। इसके अलावा जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो मैं समझाने लायक है मेरे, वो मैं समझाऊंगी। बाकी इजी टॉपिक आप खुद से करेंगे क्योंकि अभी अपना फर्स्ट पेपर पूरा बचा है, वो भी अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए और आप इसको नोट्स तैयार करिए अपने, ठीक है। और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ उनको एक जगह पे नोट कर लेना, उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है तो आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डायग्राम तो इसमें है नहीं, और जो बुक में डायग्राम बना है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको भी आप छोड़ दो, ठीक है। तब तक के लिए आप ये क्लास अपना देख लेना टाइम से। और हाँ, सारे लोग रिप्लाई करना, जो रिप्लाई नहीं करेगा उसकी मैं एब्सेंट लगाऊंगी, मैं आपसे क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है।